Hello students, how are you? I am Mohammad Idris and you are watching a very beautiful channel Idris Academy. आज हम जस्ट प्रीवियस वीडियो के बेस पर ही एक बहुत इम्पोर्टेंट सा और बहुत ही अमेजिंग जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू से हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जब हम कोई मतलब कि करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कैसे फोर्स एक्ट होती है। और ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? द किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट के थ्रू से अभी हम बताएंगे कि ये आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी आप यूजुअली जानते हो कि ये क्या है कि एक बैटरी है। क्या है? बैटरी है। और ये क्या है? वायर है, कॉपर वायर या वायर बोल देते हैं या कंडक्टर। ठीक है, ये स्विच है, स्विच। और कैसा स्विच है? क्लोज्ड स्विच। ठीक है ना, क्लोज्ड है। और ये क्लोज स्विच होने की वजह से ये क्या हो रहा है? ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी पास किधर से हो रही है? ये इस साइड से, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव पास होगी। अब ये क्या है? ऑलरेडी ये आपके पास में है, आपके पास में सपोर्टर। सपोर्टर इसको बोलते हैं सपोर्टर। और यहां पर यानी कि इस तरह से, एक तरह से क्या है, ये फ्लेक्सिबल मतलब कि क्या है कि रिंग्स हैं और फ्लेक्सिबल रिंग्स या ज्वाइंट्स हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर बाय द वे डिफ्लेक्ट करता है या किकिंग होती है तो वो आसानी से किक हो सके। इसीलिए इसको कैसा नहीं किया? फ्लेक्सिबल ज्वाइंट। फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल ज्वाइंट, इसको क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल ज्वाइंट। और ये क्या है कि थिक कॉपर वायर है, थिक कॉपर वायर। और ये देख रहे हैं ये डिश जो है, ये जिसको बोलते हैं ना कि क्या ये डिश है, किसमें? इस डिश में क्या भरा हुआ है? ये मरकरी भरा हुआ है। ये मरकरी, मरकरी पूल भी बोलते हैं, मरकरी पूल। ठीक है, अब हम यहां पर देखते हैं। और ये क्या है आपके पास में? एक मैग्नेट, यानी हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट या तो फिर यू शेप्ड मैग्नेट। इसको हम क्या बोलते हैं? यू शेप्ड मैग्नेट बोलो, यू शेप्ड मैग्नेट। क्या ये? यू शेप्ड मैग्नेट। देख रहे हैं ऑलरेडी आप। अब क्या है कि हमारा करंट देख रहे हैं किधर से? अब ये नॉर्थ से क्या होता है? साउथ की एंड की तरफ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ एंड की तरफ। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि जब ये करंट नीचे की तरफ आती है, यानी कि ये फ्लो ऑफ क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट, यानी करंट नीचे की तरफ आ रही है, तो आप क्या देख रहे हो कि जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो राइट हैंड थंब रूल, किसका? मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। इसको क्या करिए, करंट के डायरेक्शन में हम अंगूठा को रखते हैं, अंगूठा को नीचे रखते हैं। फिंगर किसके डायरेक्शन में है? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब है कि फोर्स उधर की तरफ एक्ट करेगा। चेक करते हैं कि जब इधर से करंट कैरिंग कंडक्टर पास होती है, जहां से जिधर से पास होगी उधर की तरफ क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा। और ये ऑलरेडी नॉर्थ पोल है, यहाँ पर नॉर्थ 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 पोल बनाता है और ये नॉर्थ पोल है। अब बताइए कि ये किकिंग इधर की तरफ क्यों हो गया? क्योंकि ये नॉर्थ पोल और ये भी नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। और रिपेल करने की वजह से यही वजह है कि इस साइड में, यानी कि ये समझिए कि इस पोजीशन पे आकर हट गया, यानी रिपेल किया। ठीक है, अगर अगर करंट क्या होता है? व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, देन इट इज किक्ड बैक, यानी कि कुछ देर के लिए क्या होता है? उसको हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिपेल करता है। क्या करता है? ये रिपेल, क्योंकि नॉर्थ भी है और ये भी नॉर्थ यहां पर आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि मरकरी हम जानते हैं
कि रूम टेम्परेचर पर मरकरी क्या होती है, लिक्विफाइड स्टेट में होती है, और वो आसानी से यानी यहाँ पर मरकरी मेन लेने का मेन रीजन ये था कि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। और दूसरी बात ये है कि ये इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है, हम जानते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो ये क्या होगा, उसको चाहिए फ्लेक्सिबल इसलिए रखा गया क्योंकि वो उसको क्या करता है, किकिंग आउट कर सकता है, और वो लिक्विड उसको किकिंग होने दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें से क्या भरा, इसमें से क्या फिल किया है, मरकरी। तो मरकरी फिल करने का मेन रीजन यही है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हमारा जो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हमारा क्या है, नॉर्थ टू साउथ होता है, हमेशा ये नॉर्थ टू साउथ होता है, ये नॉर्थ टू साउथ होगा। आप चेक कर लीजिए, जब इधर से ये करंट फ्लो कर रहा है, यानी यहां पर लिख सकते हैं ना, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट, ये डायरेक्शन है, यानी कि किधर की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ बह रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर कौन सा मैग्नेटिक पोल बनेगा, यानी कि नॉर्थ मैग्नेटिक पोल बनेगा, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, यानी कि नॉर्थ पोल। ये क्या है, नॉर्थ पोल है। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये नॉर्थ पोल बन रहा है, नॉर्थ पोल। और ये नॉर्थ पोल है तो ये क्या करता है कि ये फोर्स एग्जर्ट करता है। अभी कौन फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि करंट कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट जब पास होती है तो ऐसी स्थिति में से क्या होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का मेन रीजन ये चीज है कि इसका मतलब है मैग्नेटिक पोल भी प्रोड्यूस करता है। यहां पर क्या कर रहा है कि ये मतलब कि मैग्नेट यानी कि इस थिक वायर के ऊपर, किसके ऊपर, कॉपर वायर के ऊपर, ये आयरन वायर नहीं है। अगर ये आयरन वायर लेंगे तो ये ऑलरेडी इधर की तरफ क्या होगा, चिपक जाएगा, इसीलिए फिर बैक वो नहीं जाना, ठीक है। और हमें ऐसे किकिंग करते हुए बैक 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 टू बैक देखना है, ठीक है। या इसीलिए यहां पर हमें कॉपर वायर लेना आवश्यक हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि जब ये नॉर्थ पोल पर क्या करेगा कि नॉर्थ मैग्नेटिक पोल यहां पर भी बन रहा है, नॉर्थ ये भी है, तो ये क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि नॉर्थ एंड नॉर्थ क्या हो रहा है, रिपेलिंग कर रहा है, और रिपेलिंग की वजह से क्या हो रहा है कि ये किकिंग आउट हो रहा है, ठीक है ना। तो यानी नॉर्थ मैग्नेटिक पोल repels north magnetic pole produced on a current carrying conductor, produced on a current carrying कंडक्टर और यही वजह है कि क्या करेगा, रिपेल करेगा। यही वजह है कि यहां तक उसको क्या करेगा कि किक, यानी कि क्या करेगा, ये यानी कि किक करेगा। यही वजह है कि ये किक हो गया। तो देयरफॉर यहां पर हम लिख सकते हैं ना कि ये क्या करता है कि मैग्नेट क्या करता है, एक मैकेनिकल फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, किसके ऊपर, यानी कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, और यही वजह है कि ये क्या हो रहा है, किक आउट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हम चलते हैं। इसमें ये फर्स्ट पॉइंट रख देता हूं और ये सेकंड पॉइंट, क्योंकि हमारे पास वहां पर जगह नहीं है, इसलिए यहीं पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है कि मैग्नेट exerts a mechanical force on current carrying conductor और ये करंट कैरिंग कंडक्टर किधर की तरफ से, टुवर्ड्स साउथवर्ड, ठीक है ना। तो यह करंट कैरिंग कंडक्टर सो थिक कॉपर वायर
thick copper wire is kicked out kicked out from its original position original position ना original position ये ओरिजिनल पोजीशन से क्या करता है, किक आउट कर देता है। और जब किक आउट करने के बाद क्या होता है कि जब ऐसी स्थिति में यहां पर इस कंडीशन में आता है तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है क्या, नहीं। ये क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट इससे होकर पास नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी इसके कनेक्ट में नहीं है, डिस्कनेक्ट हो गया। तो क्या होगा, किक्ड वायर इज फ्री फ्रॉम पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, या करंट की बात कर देता हूं क्योंकि स्पेस बहुत ही कम है, इसमें से लिखना बड़ी मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। करंट, अगर इसमें से अगर करंट नहीं पास हो रहा है तो इसमें से क्या है, कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा क्या, नहीं होगा। तो इसका मतलब है नो मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस। यहां पर क्या होगा कि व्हेन अगर ये कनेक्ट में नहीं है यानी कि किक्ड आउट कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि क्या है, किक्ड वायर क्या है कि फ्री फ्रॉम पासिंग करंट है। यानी कि when thick copper wire is क्या होगा, kicked out, क्या हो रहा है, is kicked out, क्या kicked out, then there is no current flows through the wire। so और जब इसमें से वायर में कोई करंट नहीं है तो ऐसी स्थिति में इसमें से कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इसमें से कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, फिर वो बैक चला जाएगा कहां पर, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में थ्रू द वायर so no magnetic field is produced, no any magnetic field MF is produced in the conductor। ये कब, जब यहां पर रहेंगे तो इसमें से क्या हो रहा है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो नो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, क्योंकि करंट पास नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तभी हो सकता है जब करंट उससे होकर पास करेगा। ठीक है, तो इसमें से करंट पास नहीं हो रहा है, नो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, नो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। क्या ये मतलब कि उसके जैसा बिहेव करेगा क्या, नहीं करेगा। इसका मतलब है कि फिर से ओरिजिनल पॉइंट होगा। आफ्टर दैट इट कम्स अगेन, आफ्टर दैट इसी में से दिखा देता हूं, यानी कि फोर्थ पोजीशन पॉइंट में हम लिखते हैं कि आफ्टर दैट there is no current in the conductor, so नो मैग्नेटिक, मगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, फिर क्या होगा कि ये ऑलरेडी अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है ना, कंडक्टर, सो इट comes again on its original position, and then
the same then the same फंक्शन विल एक्ट, यानी सेम फंक्शन का मतलब है कि सेम टाइप का मतलब कि क्या होगा, परफॉर्म करेगा इसके ऊपर, यानी कि फिर से मतलब कि क्या होगा कि ये किसमें इस जब ओरिजिनल पोजीशन पर होगा तो क्या होगा, करंट पास होना शुरू हो जाएगा। हाँ, देन द करंट started flowing through it. So it started producing magnetic field, and when magnetic field produced, then north magnetic pole also exerts force on the current carrying conductor, and in that situation it is again kicked back। ठीक है, फिर से किक्ड मतलब कि होगा, और ये किकिंग बार बार होता रहेगा जब तक कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होती जाएगी, ये किकिंग होता जाएगा। इस तरह से क्या होता है, ये फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है ये फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। कौन सा फोर्स? मैकेनिकल फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। तो यानी कि ये मैग्नेट क्या कर रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैकेनिकल फोर्स एग्जर्ट करता है, और यही वजह है कि ये किक होता है, किकिंग होती है। ठीक है, यहां पर हमने बात कर लिया। अब यहां पर क्या चीज है कि फोर्स एक्ट हो रहा है, फोर्स। ठीक है, अब यहां पर हमें बात करनी है क्या, कि क्या अगर हम इसके ये जो फोर्स है किस स्थिति में ये फोर्स मैक्सिमम होगा, किस स्थिति में ये फोर्स मिनिमम होगा। इस पर हम बात करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। अगर यही एक्सपेरिमेंट बार बार दोहराया जाए तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू से हम देखेंगे क्या कि अगर बाय द वे ये वायर अगर हम पैरेलल कर देते हैं, किसके पैरेलल? मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कर देते हैं, या फोर्स आपका इधर से लग रहा है, इसका अगर मतलब कि नहीं पैरेलल अगर कर देंगे तो इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा। हमने पिछले वीडियो में बातचीत किया था। तो यानी इसमें से क्या होगा कि फोर्स एक्टेड on a current carrying conductor which is placed in a magnetic field is क्या है कि तभी फोर्स एक्सर्ट करेगा कि क्या होगा कि the force acted on the force is acted on current carrying conductor, current carrying conductor डिपेंड अपॉन, सबसे पहले अगर करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा विच इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, which is placed in a magnetic field MF मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में क्या है हमारे पास में, ये जो फोर्स होना चाहिए क्या होगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या करंट। अगर करंट का क्या होगा डायरेक्ट मतलब सॉरी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, यानी कि क्या होता है कि अगर वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा तभी उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है ना, मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगा। यानी कि इसमें से आपके पास है कि यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स इज एक्टेड की बात हो रही है। तो क्या होगा कि जब परपेंडिकुलर to the current, the force is perpendicular to the current यानी इसके साथ में हम परपेंडिकुलर टू दी करंट, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। तो F इज परपेंडिकुलर टू दी करंट का मतलब I, यानी इस पर हम डिपेंड करेंगे। अगर फोर्स तभी ज्यादा लगेगा, या फोर्स का मतलब कि जो इंटेंसिटी होगी ज्यादा होगी, तभी ज्यादा हो सकता है जब करंट क्या होगा परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर फोर्स ज्यादा है यानी कि करंट को तभी फोर्स एक्ट करेगा जब करंट क्या होगा परपेंडिकुलर होगा।
ठीक है। दूसरा क्या चीज है नंबर सेकंड में, क्या होगा कि परपेंडिकुलर टू दी MF मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी कि F इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दी MF। अब इससे मैग्नेटिक फील्ड, अब इसी से पता चल जाता है कि हमारे पास में क्या है, यानी कि दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो तीनों को एक दूसरे से के क्या होना चाहिए, 90 डिग्री पर होना चाहिए, राइट एंगल पे होना चाहिए, यानी परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी उस पर क्या होगा, यानी फोर्स एक्ट हो सकेगा, वरना फोर्स एक्ट नहीं होगा। क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हमने बातचीत की थी इसके बारे में कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अगर पैरेलल होगा तो नो फोर्स एक्ट होगा उस पर, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं आपके पास में, अगर हम इसको कंबाइन कर देते हैं तो ठीक फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल जो उन्होंने अपनी मतलब की दी थी वो इसको क्लियर कर देगा। चेक करते हैं। आफ्टर कंबाइनिंग देन क्या हो जाएगा, मेरी राइटिंग बड़ी छोटी हो रही है, देन तो क्या हो जाएगा आपके पास F क्या होगा, यहां पर देखिए फोर्स इज परपेंडिकुलर टू I ऑल्सो परपेंडिकुलर टू MF, सबके सब परपेंडिकुलर होना चाहिए। और ये चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खास तौर से मोटर को मतलब की कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब यहाँ पर ये चीज है। दूसरी बात हमारे पास में क्या है कि क्या अगर हम पोल्स को रिवर्स करेंगे तो क्या फोर्स भी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। क्या हम करंट को रिवर्स करेंगे तो फोर्स भी क्या होगा, रिवर्स होगा। हाँ होगा, कि जब हम ये करंट इधर से पास करेंगे तो ये किकिंग इधर की तरफ हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर कहने क्यों, क्योंकि जिधर से ये नॉर्थ है जिधर से ये साउथ होगा तो साउथ और ये क्या होगा, ये इधर की तरफ किकिंग होगी, ठीक है, हम जानते हैं। तो इसमें से क्या चीज है, ये चीज। दूसरी बात है कि अगर हम इसके पोल को चेंज कर दें, यानी कि इसको चेंज कर दें, अगर हम इसको क्या करेंगे, इसको अगर हम यहाँ पर ले आएंगे और इसको अगर यहाँ पर ले आएंगे तो ये क्या होगा, चेंज ऑफ पोल। तो पोल को अगर चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को अगर चेंज कर देंगे तो क्या होगा कि हमारा फोर्स भी चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू से 2-3 पॉइंट्स और हम दिखाते हैं आपको। इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि अगर हम इसके क्या करते हैं कि यहां पर क्या होगा कि फोर्स कैन बी रिवर्स्ड, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स can be reversed after reversing the direction, reversing the flowing direction, या तो फिर reversing the direction of flowing current। अगर हम flowing current, अगर हम करंट के डायरेक्शन को, करंट के फ्लोइंग के डायरेक्शन को अगर हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स भी रिवर्स हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे, करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, इधर से पास करेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा नॉर्थ और ये होगा साउथ। तो ये किकिंग इधर की तरफ नहीं होगा, ये किकिंग इधर की तरफ हो जाएगी, ठीक है, जब हम चेंज करेंगे। जस्ट उसी की जैसा अगर हम पोल को चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो इसका भी क्या होगा, फोर्स भी चेंज हो जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यानी दो वे से चेंज हो सकता है, करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू से और साथ ही साथ चेंजिंग ऑफ पोल, रिवर्सिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर हम पोल को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी हमारा चेंज होगा, इसीलिए ये चीज क्या होगा, ये बार बार ये रिवर्स हो सकता है। यानी कि फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, can be also reversed by reversing
रिवर्सिंग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स करने के बाद क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा। ये ऑलरेडी टोटल के टोटल यानी कि क्या है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैन इन कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में क्या करें, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे तो उस पर जो फोर्स एक्ट होगा वो टोटल के टोटल, यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंट था टोटल के टोटल ये वीडियो उसी पर है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले इसमें से वीडियो में एक बिल्कुल शॉर्ट सा, यानी कि फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल की बात करेंगे। ठीक है, इसमें से फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल इसमें से हम बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इसके लिए इस तब तक के हमें दीजिए इजाजत। ओके, आप खुश रहिए, अच्छा रहिए, अपना केयर रखिए। ओके, बाय बाय।